सर मेरा एक सवाल है कि हम लोग को पता है कि अर्थ अपने ऑर्बिट पे रोटेट करता है, बट जब कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जैसे कि हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन जब ऊपर जब आसमान में होता है तो वो जब अर्थ रोटेट करता है तो उस टाइम वो दूसरे प्लेस पे क्यों नहीं जाता है, एक फिक्स पोजीशन पे क्यों होता है? मेरा यही सवाल। सर मेरा एक सवाल पूछो। सर जैसे कि मेरा अर्थ है, ठीक है, अर्थ के पॉइंट से हम एक हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, अर्थ तो मेरा घूम रहा है, तो अगर हम हेलीकॉप्टर को दोबारा लैंड करवाते तो सेम पॉइंट पे क्यों लैंड करता है? अर्थ तो घूम रहा है तो दूसरा जगह लैंड करना चाहिए हेलीकॉप्टर। ओके, गुड क्वेश्चन। तो देखा आप सबने, ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स का है, तो आइए इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है कि जब अर्थ के सरफेस से हम हेलीकॉप्टर को ऊपर लेके, जैसे सपोज ये पेन ड्राइव है हमारे हाथ में, तो ये अगर मान लीजिए थोड़ी देर की सपोज ये हमारा हेलीकॉप्टर है, तो हेलीकॉप्टर जैसे ही पॉइंट, जिस पॉइंट से हम उसको उड़ाते हैं और एक जगह पे ले आकर फिक्स कर देते हैं। अब अर्थ तो हमारा घूम रहा है, तो अर्थ घूमने के कारण से क्या हेलीकॉप्टर उसी पॉइंट पे लैंड करेगा या कहीं और लैंड करेगा? मतलब कि अगर हम इंडिया से उड़े तो क्या हम कहीं और जाकर लैंड करेंगे, किसी और कंट्री में, या फिर उसी पॉइंट पे जहां से इंडिया से उड़े थे? तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि जो भी हमारा हेलीकॉप्टर होता है वो जैसे ही ऊपर जाता है, हेलीकॉप्टर के साथ साथ पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर, जो भी वहां का एयर प्रेजेंट है, जो भी ग्राउंड है, जितना कुछ भी एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो सारे के सारे अर्थ के साथ घूमना शुरू करते हैं। घूमना शुरू क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। हर वक्त वो अर्थ के साथ घूमते हैं, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटी है वो सबको अपने में पकड़ करके रखा है। और जैसे जैसे वो अर्थ घूमेगा, वो सारे के सारे एटमॉस्फेयर, वहां का पूरा एटमॉस्फेयर, वायुमंडल सारा घूमेगा, तो साथ में हेलीकॉप्टर भी उसी वायुमंडल में है, तो हेलीकॉप्टर भी घूमना शुरू करेगा। यानी कि अगर अर्थ इंडिया से उड़ा है तो इंडिया के उसी पॉइंट पे फिर से लैंड करेगा और कहीं और जाके लैंड नहीं करेगा। मतलब कि वहीं पे ही लैंड करेगा और कहीं और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको क्या करके रखता है बच्चों? पकड़ के रखता है। ओके, हम लोग अर्थ पे थे तो समझ में आ गया कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर हो रहा है, इसलिए। बाकी अगर हम स्पेस पे चले जाकर क्या होगा? ओके, तो रीचा का क्वेश्चन है कि क्या सर अगर हम स्पेस में चलेंगे जाएंगे तो क्या होगा? तो आइए इसे समझते हैं। देखिए, हमने ये तो समझ लिया कि जैसे ही लैंड से, ग्राउंड से हम ऊपर जाएंगे तो हेलीकॉप्टर घूमेगा, लेकिन अगर हम स्पेस में चले जाएं तब? तो आइए इसे भी समझते हैं। देखिए, इसके लिए अगर मान लीजिए हेलीकॉप्टर जो है हमारा स्पेस पे चला जाए या फिर जो ग्राउंड सरफेस से ऊपर है, तब भी वो उसी पॉइंट पे ही एग्जिस्ट करेगा। वहां पे किसी भी तरह का प्लेस में चेंज, मतलब कि जो अर्थ का जो हेलीकॉप्टर का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगा। अगर ग्राउंड से ऊपर गया तभी, और साथ ही साथ स्पेस में जाएगा तब भी ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटी उसको पकड़ करके रखा है। लेकिन हाँ, एक चीज हो सकता है कि अगर मान लीजिए इन द स्पेस एंड यू विल स्टॉप रिलेटिव टू द स्पेस, अगर आप अर्थ का ग्रेविटी से बाहर चले गए, अर्थ के ग्रेविटी से बाहर चले गए, तब ये मुमकिन है। लेकिन बिना अर्थ के ग्रेविटी को पार किए ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा जो अर्थ का जो ग्रेविटी है वो अपने वायुमंडल को भी साथ ही साथ क्या करता है बच्चों? घुमाता है, जिस कारण से हमारा हेलीकॉप्टर उसी पॉइंट पे ही लैंड करेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम है विग्नाइट क्लासेस, तुमसे है ये वादा, सपनों को पूरा